बहुत समय पहले आर्यावर्त के विशाल पर्वतों और गंगा के पवित्र तटों के बीच एक राज्य था, सत्यगढ़। यह राज्य केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने उच्च आदर्शों से प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा धर्मराज वीरेंद्र थे, जो न्यायप्रिय और धर्मपरायण माने जाते थे। सत्यगढ़ में एक प्राचीन परंपरा थी। राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनने से पहले युवराज को अग्नि परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा साधारण नहीं थी। यह केवल शारीरिक साहस की नहीं बल्कि मानसिक धैर्य, आत्मविश्वास और आत्मा की पवित्रता की कसौटी थी। कहा जाता था कि जिसने इस अग्नि परीक्षा को पार किया वही सचमुच लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। राजा वीरेंद्र का छोटा पुत्र विवेक केवल 20 वर्ष का था। उसके बड़े भाई युद्ध कला में प्रवीण थे, परंतु विवेक अलग था। वह पुस्तकों, चिंतन और साधना में रुचि रखता था। कई लोग कहते थे, यह लड़का अग्नि परीक्षा नहीं झेल पाएगा, इसमें न शारीरिक बल है न सहन शक्ति। लेकिन राजा मुस्कुराते और कहते, बल हाथों का नहीं मन का होना चाहिए। एक शुभ दिन विवेक को अग्नि परीक्षा पर भेजा गया। पहला पड़ाव था अंधकारमय वन। कहा जाता था कि वहां भटकने वाला व्यक्ति अपने भय में ही खो जाता है। विवेक ने भी जब उस वन में प्रवेश किया तो चारों ओर घना अंधकार छा गया। पेड़ों से आवाजें आती, तू असफल होगा, तेरे भाई सही हैं, तेरे भीतर शक्ति नहीं है। क्षण भर को उसका मन डगमगाया, पर उसने आंखें बंद कर लीं और अपने गुरु की शिक्षा को याद किया। सत्य पर टिके रहो, शांति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। जब उसने आंखें खोलीं तो वही अंधकार अब दीपकों की लौ में बदल चुका था। दूसरा चरण था अग्नि का महासागर। कहा जाता था कि वहां प्रवेश करने वाला अपनी वासनाओं और क्रोध की ज्वाला में जलकर नष्ट हो जाता है। विवेक ने जब उस अग्नि को देखा तो उसका मन भी क्षण भर के लिए विचलित हुआ। उसके भीतर की छायाएं कहने लगी, तू भी क्रोध कर, सबको दोष दे, सब पर विजय पा। लेकिन विवेक ने गहरी श्वास ली और ध्यान में बैठ गया। उसका मन शांत होते ही अग्नि की ज्वालाएं एक कमल के रूप में बदल गईं, जो महासागर के ऊपर खिल उठा। तीसरा चरण था बर्फ का पर्वत। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि साधारण मनुष्य उसका आधा भी नहीं चढ़ सकता था। बर्फीली हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि हर कदम मृत्यु जैसा प्रतीत होता। विवेक का शरीर कांपने लगा, हड्डियां मानो जम रही थीं, पर उसका मन अडिग रहा। वो हर कदम पर मंत्र जपता, ओम धैर्याय नमः। आखिरकार जब वो शिखर पर पहुंचा तो वहां एक अद्भुत शांति थी। चौथा चरण था आत्मा का दर्पण। ये दर्पण किसी के चेहरे को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को दिखाता था। जब विवेक ने उसमें देखा तो उसे अपने भीतर की कमजोरियां दिखाई दी, भय, आलस्य और संदेह। क्षण भर के लिए उसका हृदय भारी हो गया, पर तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बल हाथों का नहीं मन का होना चाहिए। विवेक ने अपने भय और संदेह को स्वीकार किया और कहा, तुम मेरे भीतर हो पर मैं तुम्हारा दास नहीं। तभी दर्पण में उसका प्रतिबिंब तेजस्वी होकर चमकने लगा। अंतिम चरण था अंतिम सत्य का सामना। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं था, केवल स्वयं से सामना करना था। विवेक के सामने उसका अहंकार खड़ा था, वही अहंकार जो उसे कह रहा था, अब तू विजेता है, सब तेरे चरणों में झुकेंगे। क्षण भर के लिए विवेक का मन डगमगाया, पर फिर उसने कहा, विजय दूसरों पर नहीं स्वयं पर होनी चाहिए। उसके ये शब्द सुनते ही सारा दर्पण, पर्वत, वन और अग्नि सब उसके भीतर समा गए। अब विवेक केवल एक युवक नहीं रहा, वह धैर्य, साहस और सत्य का प्रतीक बन चुका था। मित्रों, यही है धैर्य, साहस और सत्य की असली विजय। ऐसी और भी अनसुनी और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए कर्मधारा से। ये आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।